ऐसे इंजर्ड कर दिया था। अब इससे पहले कि वो उसके ऊपर दूसरा हमला करते उसे जान से मार पाता, तभी रोंगजुन अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक करने के लिए काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए फटाफट लाइट वोका को रोंगजुन की तरफ थ्रो करते हुए वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। इस वजह से रोंगजुन को अपना अटैक रोकना पड़ता है और वो फटाफट लाइट वोका को पकड़ते हुए उसे संभालता है। अभी वो लाइट वोका को पकड़ते हुए संभालता ही है कि तभी माउल ने फौरन से उनके ऊपर एक जानलेवा अटैक कर दिया था। उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर रोंगजुन शॉक हो जाता है और उससे बचने के लिए फटाफट अपनी अर्थ डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से माल रोंगजुन की डोमेन के अंदर फंस जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए रोंगजुन फटाफट अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो थ्रो सीधी जाकर माउल को बुरी तरह से हिट करती है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये स्वॉर्ड उसके सीने में धंस चुकी होगी, पर नहीं, रोंगजुन की स्वॉर्ड उसे छू कर निकल जाती है, पर इसकी वजह से भी वो इंजर्ड हो चुका था। पर इससे उसे इतनी ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं आई थी कि वो दोबारा इन पर अटैक ना कर पाए। इसलिए ये चीज देखकर रोंगजुन घबराने लगता है, क्योंकि अब ना तो उसके हाथ में उसका वेपन है और दूसरी तरफ से उसने लाइट वोका को संभाला हुआ है, और अगर इस वक्त माउल उसके ऊपर हमला कर दे तो वो उसका सामना कैसे करेगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि रोंगजुन जिस चीज से डर रहा था होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रोंगजुन इधर उधर देख रहा होता है कि माउल कहाँ से अटैक करेगा, कि तभी हम देखते हैं कि माउल तो रोंगजुन के सर के ऊपर से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ नीचे आ रहा होता है और अपने वेपन्स के साथ सीधा उसके ऊपर हमला कर रहा था। माउल का वो अटैक रोंगजुन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, पर रोंगजुन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे ही माउल का अटैक रोंगजुन को हिट होने वाला होता है कि तभी अचानक से उनके आसपास का सारा इन्वायरमेंट फ्रीज हो जाता है, जिसमें रोंगजुन और माउल भी फ्रीज हो चुके थे और उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। पर ये दोनों किसी न किसी तरह करके अपनी आंखें हिला पा रहे थे, इसलिए वो अपनी आंखों को घुमाते हुए देखते हैं कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है सिवाय बोलन के। ओ ना हो, बोलन ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है, और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। बोलन अपनी आंखें खोलता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए माउल के ऊपर अटैक करते हुए उसे दीवार के साथ सटा देता है। बोलन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो तो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता, बल्कि वो उन चट्टानों के बीच में धंसे जा रहा था। वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं निकल पाता। यहाँ हम रोंगजुन को देखते हैं, जिसके लिए भी बोलन की रिलीज हो रही पावर्स के बीच में खड़े रह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बोलन खड़ा होता है और धीरे धीरे करके अपने पूरे आर्मर को अनलॉक करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसके बाद वो अपनी भारी भरकम आवाज में कहता है, तो तुमने लुओ फेंग और जेलास को किल किया है। यहाँ ये कहने के बाद वो फौरन से अपना वेपन लेकर माउल के सर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। बोलन अपने जिस अटैक का इस्तेमाल कर रहा था, माउल उसके इस अटैक को फेस करते हुए कहता है, बोलन की विंड डोमेन डीमन माउंटेन की मैजिकल साउंड वेव्स के साथ मिक्स्ड है। इसकी वजह से एक तो माउल अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा और दूसरा उसके माइंड के ऊपर ये इल्यूजन साउंड वेव्स हावी हो रही हैं। और जब थोड़ी देर तक वो बोलन की बात का आंसर नहीं करता तो बोलन अपनी और पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कहता है, बताओ। उसके ऐसा करने की वजह से माउल की बॉडी पूरी तरह से चट्टानों के अंदर धंस जाती है और वो चट्टानों को तोड़ने लगी थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी इस प्रेशर की वजह से क्रश हो जाएगी। इसीलिए वो डरते घबराते हुए कहता है, हाँ मैंने ही किया है, नहीं मैंने नहीं किया। ये कहते हुए अपना सर पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका सर बुरी तरह से फट रहा होता है। उसकी इस हालत को देखते हुए लाइट वोका रोंगजुन से कहती है, माउल की स्ट्रेंथ बोलन से ज्यादा है, लेकिन फिर भी बोलन उसके माइंड को डिस्टर्ब कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि बोलन ने खुद को इन डीमन साउंड वेव्स के साथ टेम्पर्ड कर लिया है, इसीलिए उसके ऊपर यहाँ की साउंड वेव्स का कोई भी असर नहीं हो रहा और वो इसे अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर पा रहा है। इसने तो एक और ब्रेक थ्रू कर लिया। लाइट वोका की ये बात रोंगजुन बड़े ही गौर से सुन रहा होता है और साथ ही साथ माउल और बोलन की तरफ भी देख रहा होता है, जहाँ बोलन माउल से कहता है, अब क्योंकि तुमने कॉन्फेस कर लिया है कि तुमने ही लुओ फेंग और जेलास को किल किया है, तो अब मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट ऐसा करने का अंजाम दिखाता हूँ। ये कहते साथ ही बोलन गुस्से में अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर स्लैशेस लगा देता है। बोलन के ये अटैक्स माउल को हिट होने वाले होते हैं कि तभी उसके सामने एक वर्ल्ड मास्टर अपीयर होते हुए अपनी किक से बोलन के इन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए माउल की जान को बचा लेते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि ये वर्ल्ड मास्टर और कोई नहीं बल्कि वही है जिन्होंने लुओ फेंग का पीछा करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश की थी। वो बोलन के इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद उससे कहते हैं, तुम ये डिसाइड करने वाले कौन होते हो कि तुम इसे जान से मारोगे। मास्टर वुकी को देखते हुए बोलन फाइट के लिए तैयार हो जाता है और उनसे कहता है, तुम कौन हो। तभी माउल खुद को संभालते हुए वर्ल्ड मास्टर वुकी के पीछे से कहता है,
फ्लेम लॉर्ड, प्लीज बोलन और बाकी सभी को मारने में मेरी हेल्प करें। मास्टर वुकी उससे कहते हैं, तुम बेकार हो, अपना मुंह बंद रखो। ये कहते हुए वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जोर के साथ मॉल को चट्टानों में दे के मारते हैं, जिससे मॉल को गुस्सा तो बहुत आता है पर बेचारा कुछ नहीं कर पाता। तभी वर्ल्ड मास्टर वुकी बोलन से कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक अपनी सिचुएशन को समझ नहीं पाए। बोलन, भले ही तुम जीनियस बैटल के नंबर 1 चैंपियन हो, लेकिन आज तुम और तुम्हारे साथियों का सफर बस यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस पर बोलन कहता है, तुम्हें लगता है तुम वर्ल्ड मास्टर हो तो तुम्हारा जीतना पक्का है? अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। ये कहते हुए बोलन अपनी स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक साइज में चेंज कर लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। बोलन के इस एटीट्यूड को देखते हुए वर्ल्ड मास्टर वुकी कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने इस एटीट्यूड में कब तक रहते हो। उनके ये कहते साथ ही वहाँ पर उनके 2 और साथी और आ जाते हैं और वो दोनों के दोनों ही डोमेन मास्टर्स होते हैं। इतना कम नहीं था कि तभी बोलन के पीछे एक और पर्सन अपीयर हो जाता है जो कि वर्ल्ड मास्टर होता है। अब क्योंकि लाइट वुका, बोलन और रोंग, ये तीनों ही चारों तरफ से इन डोमेन मास्टर्स और वर्ल्ड मास्टर से घिर चुके हैं, इसीलिए ये तीनों एक जगह पर इकट्ठा होते हुए इन चारों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इससे पहले कि हम इनकी फाइट देख पाते तभी सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ लॉर्ड यिंग जुहाओ के पैलेस का सीन, जहां हम देखते हैं कि लॉर्ड यिंग जुहाओ अपने थ्रोन के ऊपर बैठी होती है और किंग ज़ेनियान उनके सामने खड़े हुए थे। लॉर्ड यिंग जुहाओ उनसे कहती है, ज़ेनियान, तुम अभी भी अपने डिसाइबल को डिफेंड करना चाहते हो? किंग ज़ेनियान उन्हें कहते हैं कि मैंने रोंगजून और लाइट वुका की रिपोर्ट को चेक किया है, जिससे ये क्लियरली पता चल पा रहा है कि माउल ही है जिसका बिहेवियर सबसे ज्यादा सस्पिशियस है, और उसके बिहेवियर्स को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि वही है जिसने फैंटम जेलास को किल किया है। किंग ज़ेनियान की ये बातें सुनते हुए लॉर्ड यिंग जुहाओ को अपनी सिस्टर की मेमोरीज याद आती है, जिसको याद करते हुए वो गुस्से में आते हुए किंग ज़ेनियान से कहती है, अब तुम्हें अपने डिसाइबल की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ये कहते हुए वो अपने थ्रोन से उतरकर आगे बढ़ते हुए किंग ज़ेनियान से गुस्से में कहती है, तुमने तब कुछ क्यों नहीं किया था जब मेरी सिस्टर का मर्डर हुआ था? लॉर्ड यिंग जुहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंग ज़ेनियान उनकी इस बात का आंसर नहीं कर पाते, उल्टा अपना सर झुका लेते हैं और साथ ही उन्हें भी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती हैं जिनकी झलक हमें दिखाई जाती है, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि लॉर्ड यिंग जुहाओ की सिस्टर और किंग ज़ेनियान एक दूसरे के प्यार में थे, पर फिर एकदम से अचानक से पता नहीं क्या हुआ, लॉर्ड यिंग जुहाओ की सिस्टर का मर्डर कर दिया गया, जिसको लेकर किंग ज़ेनियान ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से लॉर्ड यिंग जुहाओ उन पर इतना ज्यादा गुस्सा है। शायद यही रीजन है कि वो किंग ज़ेनियान से बदला लेने के लिए उनके डिसाइबल लुओ फेंग को जान से मारना चाहती हैं। यहाँ लॉर्ड यिंग जुहाओ किंग ज़ेनियान को उनकी किसी भी बात का आंसर ना करते हुए देखकर गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहती हैं, अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह करके तुम अपने पास्ट में किए गए गिल्ट से बच सकते हो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ ये कहते हुए लॉर्ड यिंग जुहाओ कितने ज्यादा गुस्से में है ये तो हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उनका गुस्सा और नफरत किंग ज़ेनियान को लेकर हद से ज्यादा बढ़ चुका है। किंग ज़ेनियान सर झुकाए कहते हैं, तुम्हारी सिस्टर के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसकी सजा तब तक लेने के लिए तैयार हूँ जब तक तुम चाहो। ये कहने के बाद वो अपना सर उठाते हुए लॉर्ड यिंग जुहाओ की आंखों में देखते हुए कहते हैं, लेकिन इसका लुओ फेंग से कोई लेना देना नहीं है। उनकी ये बात सुनकर लॉर्ड यिंग जुहाओ शांत हो जाती हैं और अपने थ्रोन पर वापस लौटते हुए कहती हैं, लुओ फेंग सीरियस सस्पेक्ट है। कंपनी ने मुझे डीमन माउंटेन के मैटर्स को हैंडल करने की फुल अथॉरिटी दी है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तो तुम इससे पीछे हट जाओ। लॉर्ड यिंग जुहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंग ज़ेनियान सोच में पड़ जाते हैं और अब उन्हें ये भी अच्छे से समझ आ चुका था कि लॉर्ड यिंग जुहाओ लुओ फेंग का पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसी के साथ सीन कट होता और हम डीमन माउंटेन में बोलन और बाकी सभी को देखते हैं, जहाँ बोलन अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाते हुए अपने वेपन को इन वर्ल्ड मास्टर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम लोग अकेले अकेले आने वाले हो या एक साथ? रोंगजुन और लाइट वुका भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी रोंगजुन बोलन से कहता है, बोलन तुम हमारी फिक्र मत करना, बस यहाँ से बाहर जाकर सभी को सच बताना। इस पर मास्टर वुकी कहते हैं, तुम लोग आज यहाँ से बचकर जा ही नहीं पाओगे। इसी के साथ उन सभी ने मिलकर चारों तरफ से इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। अब इससे पहले कि इन वर्ल्ड मास्टर्स के अटैक बोलन और बाकी सभी को हिट हो पाते, तभी एक तरफ से लेजर बीम का अटैक आता है जो वर्ल्ड मास्टर वुकी के एक साथी जो कि वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है उसे हिट होते हुए जान से मार डालता है। ये देखकर तो सभी के सभी लोग ही शॉक हो जाते हैं कि अचानक से ये लेजर बीम का अटैक कहाँ से आ गया। हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है कि वो वर्ल्ड मास्टर जिसके साथ ये लेजर बीम का अटैक हिट हुआ था वो तो ऑन द स्पॉट मारा जाता है और सिर्फ उसकी बॉडी के कुछ टुकड़े ही बाकी बचते हैं। यहाँ किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अटैक कहाँ से आया। तभी ही उन सभी की नजर पड़ती है लुओ फेंग पर और हमें देखने को मिलता है कि ये अटैक तो लुओ फेंग ने इन पर किया था, जो एक वर्ल्ड मास्टर को किल करने के बाद स्माइल करते हुए कहता है,
वाकई ये लेजर बीम तो एक वर्ल्ड मास्टर को भी किल कर सकती है। वही माल लुवो फेंग को देखते हुए शौक होते हुए कहता है, लुवो फेंग तुम अभी तक मरे नहीं। वर्ल्ड मास्टर वुकी अपने सभी साथियों से कहते हैं, पहले इस लुवो फेंग को किल करो। अब इससे पहले कि वो लुवो फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ पाते, बोलन उनके पीछे अपीयर होते हुए उनके ऊपर जानलेवा अटैक करता है। इसी के साथ इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो डोमेन मास्टर बोलन के हमले से बचते हुए उसके ऊपर लेजर कैनन से शूट करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर बोलन बड़ी आसानी से उसके लेजर बीम के हमले से बचते हुए अपने साइड के साथ उस पर जानलेवा अटैक करके उसे जान से मार डालता है। इसी के साथ साथ उसने उस डोमेन मास्टर के कोर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी इतने में ही वर्ल्ड मास्टर वुकी ने भी अपनी जानलेवा किक के साथ बोलन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे बोलन अपने साइड को सामने करते हुए ब्लॉक करता है, लेकिन वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि बोलन ने वर्ल्ड मास्टर वुकी के अटैक को ब्लॉक कर लिया है। अब इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, तभी दूसरा वर्ल्ड मास्टर तेजी के साथ आते हुए बोलन को एक जोरदार पंच दे मारता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बोलन कई सारी चट्टानों को तोड़ते हुए दूर जा लगता है। पर अभी भी वो दोनों वर्ल्ड मास्टर उस पर हमला करने से रुकते नहीं, बल्कि वो उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर और अटैक्स करने लगते हैं। तभी लुवो फेंग अपनी लेजर बीम से उन दोनों वर्ल्ड मास्टर को टारगेट करते हुए उन्हें किल करने की कोशिश करता है, पर वो लोग बोलन के ऊपर हमला करने से भी रुक जाते हैं और साथ ही साथ लुवो फेंग के लेजर बीम अटैक से भी बच जाते हैं। और अब इसकी वजह से उनकी अटेंशन लुवो फेंग की तरफ हो गई थी, तो एक वर्ल्ड मास्टर लुवो फेंग का पीछा करने लगता है, पर फेंग यहाँ पर अपनी मूशा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉन्ट्रिल के साथ चट्टानों के अंदर से होता हुआ इनके ऊपर छुप छुप कर हमले कर रहा था। यहाँ बोलन वर्ल्ड मास्टर वुकी के साथ फाइट कर रहा होता है, जबकि दूसरे वर्ल्ड मास्टर के साथ लुवो फेंग की फाइट भी शुरू हो जाती है और इनकी ये फाइट कितनी ज्यादा एपिक हो रही होती है ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इनके छोटे छोटे अटैक्स के टकराने की वजह से वहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। इसी दौरान वर्ल्ड मास्टर लुवो फेंग को उलझाने के बाद अपनी लेजर कैनन को बाहर निकालते हुए फेंग के ऊपर शूट कर देता है। उसे ऐसा करता हुआ फेंग ने भी देख लिया था, इसीलिए वो भी जल्दी से अपनी लेजर कैनन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के लेजर बीम के अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं और एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे थे, पर क्योंकि ये दोनों ही लेजर वेपन से एक दूसरे के बराबरी की हैं, इसी वजह से कोई भी किसी को ओवर पावर नहीं कर पाता और एक जोरदार धमाका हो जाता है। ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सभी वर्ल्ड मास्टर बोलन, रोंगजुन, लाइट वुका और सभी के सभी को अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर भागना पड़ता है। इधर हम फेंग को देखते हैं जो इस धमाके से बचते हुए दूर आ जाता है, लेकिन उसकी लेजर बीम के अंदर से स्पार्क्स निकल रहे थे। वह बाता बाहर आते हुए लेजर बीम को चेक करते हुए फेंग को बताती है, ये लेजर गन तो ओवरलोड होने की वजह से टूट चुकी है, अब तुम इसे और इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और फिर वो उसे ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि अगर तुम इनसे ना जीत पाओ तो अपनी जान बचाकर भागना। फेंग इस लेजर गन को अपनी स्टोरेज रिंग में रख देता और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी रोंगजुन और बोलन भी उसके पास आ गए थे, जहां हम देख पाते हैं कि रोंगजुन ने लाइट वुका को उठाया हुआ है क्योंकि लाइट वुका बुरी तरह से इंजर्ड है। अब क्योंकि वो दोनों वर्ल्ड मास्टर्स इस लेजर बीम के अटैक्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए ये सभी लोग यहाँ से बचकर भागने का डिसाइड करते हैं और तेजी के साथ फ्लाई करते हुए डीमन माउंटेन से बाहर निकलने की तरफ चल पड़ते हैं। ये चीज जल्दी वर्ल्ड मास्टर्स को रियलाइज हो जाती है, इसीलिए वो कहते हैं तुम लोग हमसे बचकर नहीं भाग पाओगे। ये कहते साथ ही वो भी तेजी के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लुवो फेंग और उसके साथी इन वर्ल्ड मास्टर्स के चंगुल से बचकर निकल पाएंगे।